गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिया मानक के बारे में, जिन्होंने 2010 में साथ निभाना साथिया शो किया था और उसकी वजह से उन्हें फेम भी मिला था। लेकिन अचानक से उन्हें इस शो से बाहर क्यों निकाल दिया गया था रातों रात, और इसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस में भी चली गई थी और उनका एक स्कैंडल भी हुआ था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाने वाली थी और कोमा में भी जा सकती थी। और इसमें रुचा, जिन्होंने राशि का स्ट्रॉन्ग करेक्टर प्ले किया था, वो ये शो करने के बाद टीवी इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गई और फिर उन्होंने अब तक कोई शो क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जिया ने यहाँ पे डेब्यू किया था 2010 में। एक मूवी थी ना घर का ना घाट का, उसमें एक छोटा सा रोल प्ले किया था जिया ने और ये उनका मूवी का डेब्यू था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मूवीज़ को छोड़ दिया और उन्होंने टेलीविज़न में अपना डेब्यू किया 2010 में साथ निभाना साथिया से। और इस शो को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली थी, बहुत फेमस हुआ था और हर घर में देखा जाता था। और गोपी बहू सबकी फेवरेट थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट लड़की का इमेज रखी थी और उसकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा डम थी। 14 इयर्स हो चुके हैं इस शो को आए हुए, लेकिन इस शो के एक एक कैरेक्टर से लोग अब तक जुड़े हुए हैं और ऑडियंस अब तक इस शो को याद करते हैं। इस शो के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा आइकॉनिक और फ़नी थे और जो गोपी का लैपटॉप वॉश करने वाला सीन है वो तो अब तक लोगों को याद है और मीम मटीरियल बना हुआ, ट्रेंडी मीम्स बनते हैं उसके ऊपर। और ऑडियंस का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था कि वो गोपी बहू जिसने 2010 से 2012 तक जिया मानक ने इस रोल को परफॉर्म किया था। इनोसेंट गर्ल थी ये, इसलिए अगर आपने गौर से मेरे करियर को देखा हो तो कभी भी तंबाकू का ऐड नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हाँ आप शराब का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि घर में कई बच्चे भी ऐसे हैं जो शायद ये सोचते हैं कि जो तुलसी ने कहा या जिस प्रोडक्ट के साथ तुलसी जुड़ी है मानक को किसी और रोल में देखना ही नहीं चाहते थे, ना वो देख सकते थे। उन्हें लगता था कि जैसी वो गोपी बहू के कैरेक्टर में जिया है वैसे ही वो रियल लाइफ में भी है। जैसे कि आपको याद होगा कि तुलसी का स्मृति ईरानी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने they know what a brat I am, or even women who meet me in the malls, when they look at me and say "Arey Gopi Bahu," and the way I talk to them, they are in for a shock. What, really? And sometimes even professionally, I have experienced people approaching me for work and they kind of expect me to answer like Gopi or to act like Gopi, and I end up being myself as Jia, which takes them aback, and they don't look comfortable because they feel that we are going to be talking to Gopi Bahu, and we'll be able to kind of take her for a ride, just like how her sister used to take her for a ride. For my son, I would love to have a bahu like you.